हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी के प्रीमिक्स में आज के 5 सवाल करते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई दी करेक्ट वंस। ठीक है, खमसन इजिप्ट, फाहियान एल्प्स, हरमाटन वेस्ट अफ्रीका, चौथा इज पर्गा विच इज़ रशिया। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है। पिछली बार के प्रीमिक्स में भी पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही एसोसिएटेड था और मैंने आपको तब भी कहा था कि लोकल विंड्स आप जाके पढ़िए, राइट। सो क्या आपने लोकल विंड्स पढ़ी हैं, यहीं पे आपकी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो चीज़ें हैं दैट आई वांट टू टेल यू हियर। फर्स्ट इज कि इसको देख के सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे लोकल विंड्स की बात हो रही है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज दैट, ठीक है, सो यू विल हैव टू गो बैक एंड रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स। दूसरा मत कि हमेशा ही एक सीक्वेंस फॉलो करेगी यूपीएससी। देख रहे हो कि यहाँ पे तो इजिप्ट बोला है बट यहाँ पे एल्प्स वाले रीजन की बात होगी। तो ऐसा नहीं है कि इट विल टॉक ऑलवेज अबाउट द कॉन्टिनेंट और द कंट्री। देयर कुड बी डिफरेंट ऑप्शंस एज पर द विल ऑफ यूपीएससी। ठीक है, दोनों मिथ्स यहाँ बस्ट करने ज़रूरी थे आपके। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन कि इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, थिंक अबाउट इट कि हमाटन कौन से रीजन में है, खमसन कौन से रीजन में है। ठीक है, तो आपका आंसर है 1, 2, 3, 4। So what I've done is I've given you all 4 correct so that at least ये 4 आप याद कर लो। So even if you're not going back and doing it, आप ये काम at least पूरा कर लो। ठीक है, now यहाँ पे I want you to go back and check कि इनमें से डॉक्टर विंड कौन सी जो लोकल विंड है वो कहलाती है। ठीक है, एंड राइट दैट इन द कमेंट्स कि क्या आपने देखा कि डॉक्टर विंड कौन सी लोकल विंड कहलाती है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, आपको ये डेफिनेटली आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एटलीस्ट मैं एक डिस्कस करूं। तो 2007 का सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला बोलता है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन दैन अटलांटिक ओशन, और दूसरा कह रहा है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। इनमें से आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कंपेयर कर रहा है पैसिफिक और अटलांटिक का, एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कंपेयर कर रहा है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब पता होना चाहिए। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि इन जनरल कैसा टेम्परेचर रहता है, मतलब क्या एक्सट्रीमिटीज़ हैं या एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है। मान लो जैसे कश्मीर की मान लो हम बात कर लें, J&K वाला जो रीजन है, तो आप देखोगे कि गर्मियों वाला सीज़न भी एक्सट्रीम है और सर्दियों वाला सीज़न भी एक्सट्रीम है। इसका मतलब है कि दोनों टेम्परेचर्स में राइट एक्सट्रीम डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इसी को तमिलनाडु से कंपेयर कर लूँ, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी है, एक माइल्डर टेम्परेचर के बीच में रहता है। तो वही वो कह रहा है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है, एक्सट्रीम कहाँ है और माइल्डर कहाँ है। सिंपल, तो दो चीज़ें कंपेयर कर रहा है कि ग्रेटर कहाँ है, किस वाले में दोनों में से ज़्यादा माइल्डर है, किस वाले में दोनों में से ज़्यादा एक्सट्रीम है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए अगर मैं पैसिफिक और अटलांटिक को कंपेयर करूँ ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, एंड सिमिलरली नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए। ठीक है, तो आपका आंसर है 2 ओनली। देखो बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब आप पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कंपेयर कर रहे हो तो इट टॉक्स अबाउट कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो जितना बड़ा ओशन होगा, लाइक लेट्स से पैसिफिक बड़ा है और अटलांटिक इसके कंपैरिजन में छोटा है, उतनी ही जगह होगी हीट की डिसिपेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी ज़्यादा जगह है, जितनी हीट डिसिपेट हो रही है, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वेरी कम करेगा, बिकॉज वही हीट ट्रांसफर हो रही है, जगह ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अटलांटिक उतना बड़ा नहीं है, हीट उस तरह से डिसिपेट नहीं हो पाती, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे एनुअल रेंज जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये गलत है कि पैसिफिक का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो अटलांटिक से ज़्यादा नहीं, रादर कम है। क्यों? बिकॉज पैसिफिक का साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हीट ईजिली डिसिपेट हो जाती है और कहीं ना कहीं ये माइल्डर रीजन्स की तरफ चला जाता है, बट ओनली एज कंपेयर टू दी अटलांटिक, सिंपल शब्दों में। दूसरा कहता है, दूसरा इज़ वेरी ईजी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है या सदर्न हेमिस्फीयर का। सी हम सबको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली
ऑब्वियसली वहाँ पर माइल्डर टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, राइट। तो माइल्डर इनमें से कौन सा है? सदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कि एक्सट्रीमिटीज कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसको ना याद रखने का तरीका बताती हूँ, ट्रिक्सी है थोड़ी सी। आपको पता है कि जितने भी कोस्टल रीजन्स है, जैसे मैंने तमिलनाडु बताया, वहाँ पे हमेशा माइल्डर टेम्परेचर्स होते हैं, एक्सट्रीमिटीज नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं इसको कोस्टल रीजन्स और वाटर से रिलेट करके याद कर लो कि सदर्न रीजन्स में एज कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन्स हमेशा ही माइल्डर रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर, रादर मोर वाटर देन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिंपल था। तो इसको क्या पढ़ लेते हैं कि पैसिफिक ओशन ऑक्यूपाई करता है वाइडर एरिया वाइल कंपेयर टू दी अदर ओशंस। इससे क्या होता है कि जो हीट डिसिपेट करनी है, ओशन को फैलानी है, उसके लिए ज़्यादा एरिया पॉसिबल है। एज अ हीट सिंक या जो भी इनको टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस करना है, उसके लिए सिंक के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल है। जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा उतना ही सेम टेम्परेचर्स या माइल्डर रीजन्स बनते जाएंगे, राइट। तो जो भी बड़ा रीजन होगा, राइट, उसका टेम्परेचर क्या होगा? माइल्डर होगा। तो अटलांटिक ओशन में क्या होगा? बिकॉज इट इज स्मॉलर, तो उसका एनुअल रेंज क्या होगा? ज़्यादा होगा, एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा होंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? इट हैज़ मोर ओशन देन लैंड, तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइल्डर क्लाइमेट होंगे इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, सिंपल शब्दों में, ठीक है। ओके, तीसरा सवाल देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। ट्राइब्स हैं, 4 ट्राइब्स जो न्यूज़ में रही हैं। तो अगर आप अपने प्री मिक्स से शुरू से एंड तक देखोगे, अ लॉट ऑफ ट्राइब्स हैव बीन डिस्कस्ड। अगर आप प्री क्योर देखोगे, अ लॉट ऑफ ट्राइब्स हैव बीन डिस्कस्ड। सो द वंस व्हिच आर इन न्यूज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हुआंग ट्राइब उड़ीसा, आसू ट्राइब आसाम, राभा झारखंड, गारो मेघालय। अब इतना आपको पता है, फॉर एवर आपने 50,000 बार गारो खासी जाइतिया पढ़ा है। गारो खासी जाइतिया अगर आपने मेघालय में आज ही गलत किया है, सो यू नीड टू गो बैक एंड रिवाइज इट एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये तो आपका पॉइंट गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी 3 हाँ, यूल हैव टू थिंक अबाउट देम। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, हैव यू हर्ड अबाउट देम? इफ नॉट तो वील सी द आंसर एंड योर आंसर इज 1 and 4। हुआंग ट्राइब इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा, असुर और राभा को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो आपको डेटा भी दिया हुआ है। हुआंग ट्राइब जो है उड़ीसा की ट्राइब है, ठीक है। आसू ट्राइब जो है झारखंड की ट्राइब है, ठीक है। राभा ट्राइब अगेन आसाम, एंड गारो ट्राइब आपको पता है कि मेघालय। एंड गारो ट्राइब इज वन ऑफ द मिट्रिलिनियल सोसाइटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको मिट्रिलिनियल सोसाइटी पता होनी चाहिए क्या होती है। आपने इसको हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि आपको याद है कौन सी डायनास्टी के साथ या किन के साथ आपने पढ़ा हुआ है। तो जस्ट गो बैक एंड थिंक कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सी सोसाइटी पढ़ी थी जो आपने, या कौन सी डायनास्टी पढ़ी थी जो आपने मेट्रिलिनियल पढ़ी थी, राइट। इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट राइट नाउ, तो आपका रिविजन एब्सोल्युटली सही टर्म्स पे जा रहा है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 बार से आपको कल्चर और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, आज भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ब्लैक पगोड़ा, वाइट पगोड़ा और इनसे एसोसिएटेड स्टेट्स, ठीक है। तो बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है, जिसमें पहले तो आपको कल्चर का एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि ब्लैक पगोड़ा में क्या रेफर कर रहा है और वाइट पगोड़ा में क्या रेफर कर रहा है, एंड आफ्टर दैट उनके आपको जोग्राफिकल लोकेशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या आपको याद है। इफ नॉट, यू कैन स्टिल गो बैक एंड रिवाइज। तो आज के लेक्चर्स में इफ यू डिड नॉट नो इट वाज ओके, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गो बैक एंड रिवाइज। तो आपका आंसर है ओनली 1, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पगोड़ा और वाइट पगोड़ा है, दोनों ही उड़ीसा से एसोसिएटेड है। अगर आपको पता हो, ब्लैक पगोड़ा आप कोणार्क टेम्पल को कहते हो, एंड जगन्नाथपुरी इज द वाइट वन, ठीक है। सिंपल था। चलो आज का लास्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी से एसोसिएटेड। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड UNCTAD। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, विच कुड बी द प्रोबेबल वन, ठीक है। तो दी आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैसे तो याद करने का तरीका क्या है कि ट्रैवल टूरिज्म से कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, गुड और बैड, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो इसमें कौन इसको इशू करेगा, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करेगी। तो आई डोंट थिंक अब आपको इसको भूलना चाहिए, जो लॉजिक मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ मूव्ड अप, राइट। जो 2019 का आपका इंडेक्स आया था, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फैक्टर। तो बहुत सिंपल सी बता रहे हैं बात कि ये ऐसी सेट ऑफ फैक्टर्स या पॉलिसीज़ बताती हैं, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं ट्रैवल और टूरिज्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही हो, बट ट्रैवल और टूरिज्म की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ
कंट्री की भी डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस में इंक्रीज हो। ठीक है जी, सिंपल था। चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द कोर्सेज। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी ऑफ द कोर्सेज तो आप अपने वीडियो को यहीं बंद कर लीजिए। 2021 के ऑल द कोर्सेज आर डन। मंडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर फॉर ज्योग्राफी, तो आई होप टू सी यू ऑल देयर। ऑल्सो इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस भी हैं, राइट। जितने भी ऑप्शनल्स हैं या PCM बैचेस हैं, सभी में आंसर्स इवैल्यूएशन अवेलेबल है, एसेज में आंसर इवैल्यूएशन अवेलेबल है। बिकॉज अंटिल यू डोंट गेट योर आंसर्स इवैल्यूएटेड यू वुडंट नो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है। सो अगेन 2020 एस्पिरेंट्स के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बार बार कहा है, थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, right? So make sure you take the concerned program. You don't stop studying, and you take all the programs which will help you out for your exams eventually. ठीक है, चलिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे कोई भी PDF चाहिए, आप cpclasses.com पे जाके कंपाइलेशन सेक्शन में जाइए या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी वी आर शेयरिंग ऑल द PDFs। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।